बिहार की राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया और इस होर्डिंग में लिखा गया है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। आरजेडी नेता की तरफ से ये होर्डिंग लगाए गए हैं और इस होर्डिंग में जांच एजेंसियों पर हमला बोला गया है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी लालू राबड़ी तेज प्रताप से पूछताछ कर रही है और उसी के बाद अब ये होर्डिंग लगाया गया है। एक तरफ पटना में ईडी ऑफिस में ईडी की टीम ने लालू राबड़ी तेज प्रताप से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की है। पूछताछ खत्म होते ही पटना में पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर और शुरू हो गया है। आरजेडी दफ्तर के आगे आरजेडी नेत्री संजू कोहली के द्वारा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू तेजस्वी की तस्वीर है। लालू की कार्टून स्टाइल में लंबी सी गुलीवर वाली तस्वीर लगाई गई है और लिखा हुआ है, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ईडी, सीबीआई, चाहे आरएसएस, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लालू को गिराने की, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लालू डरेंगे नहीं। जांच एजेंसियों की तस्वीर है कार्टून स्टाइल में, सीबीआई, ईडी के। देखिए एक व्यक्ति की और तस्वीर है जो लालू को खींच रहा है, उस पर आरएसएस लिखा हुआ है। नीचे बैकग्राउंड में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की भी पीछे से जो है वो तस्वीर दिखाई गई है। तो देखिए चुनावी साल है, आरजेडी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये झूठा मामला है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लालू परिवार को डराने की कोशिश हो रही है, लालू डरने वाले नहीं है। इसी बीच पोस्टर लगाकर यहाँ पर साफ मैसेज दिया गया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लालू को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लालू किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले नहीं हैं। मजबूती से भी आरजेडी चुनाव में जाएगी। साफ ये मैसेज पोस्टर के जरिए देने की कोशिश की गई है। तो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में ये पोस्टर, और इस पोस्टर को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने केंद्र और राज्य सरकार पर इस पोस्टर के जरिए हमला बोला है और बीजेपी अब पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के महानायक हैं। 1990 के बाद जब उनको आने का मौका मिला, बिहार के लोगों को एक अलग सम्मान देने का काम लालू जी किए। सामाजिक न्याय के रूप में आज़ाद कराने का काम उन्होंने किया। आज बीजेपी के लोग अगर कह रहे हैं तो एक बात जान जाइए कि ये बीजेपी के लोग अगर सुबह शाम लालू जी का नाम नहीं ले तो एक टाइम का खाना इन लोग को नहीं मिलेगा। लालू जी टाइगर हैं कि क्या हैं ये सर्वविदित है, और वो लालू जी एक जेल के कैदी हैं और राजद का एक कैदी जो है वही मालिक बन बैठा है। तो राजद लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए टाइगर कहां से हो सकते हैं, शेर कहां से होता है। और देखिए बिहार महागठबंधन के विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। विधायक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। विधायकों ने पीडीएस दुकानदारों को हर महीने 25,000 रुपए मानदेय देने की भी मांग की है सरकार से। ये वो प्रदर्शन, महागठबंधन के विधायक एक साथ विधानसभा परिसर में विरोध दर्ज कराते हुए, अपना मांग करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और साथ ही पीडीएस दुकानदारों को हर महीने 25,000 रुपए मानदेय देने की मांग यहां की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक कुमार बिहार विधानसभा से इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की आज क्या तैयारी यहां पर नजर आ रही है? ये पुरानी पेंशन स्कीम मांग एक बार फिर से उठाई जा रही है विपक्ष के विधायकों की तरफ से। बिल्कुल, चुनावी साल में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे भी विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जा रही है। बैनर पोस्टर लेकर महागठबंधन विधायकों ने प्रदर्शन किया। इसी बीच लालू परिवार से लैंड फॉर जॉब के मामले में पूछताछ खत्म हो गई है, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पोस्टर लगा के आरजेडी की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लालू झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम लोग मजबूती से चुनाव में जाएंगे। तो चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने है। वहीं सदन की जो कार्रवाई है अभी वो जारी है। इसी बीच कुछ विधायक महागठबंधन के सदन में मोबाइल लेकर पहुंचे थे, तो नीतीश इस पर भड़क गए कि जब यह बैन है तो आप लोग सदन में मोबाइल लेकर कैसे आ गए। स्पीकर से कहा है कि जो लोग मोबाइल लेकर आ रहे हैं विपक्ष विधायक, तुरंत मोबाइल लीजिए और यहाँ से बाहर कराइए, कंप्लीटली बैन है और इस नियम का पालन हो। तो माहौल काफ़ी यहाँ पर राजनीतिक तौर पर भी गर्म है और सदन की कार्रवाई में भी हंगामा का दौर जारी है। और इस बीच विपक्ष जो है वो किस तरीके से सरकार की घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है शशांक, वो तो इन तस्वीरों के जरिए समझ में आ ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तैयारी क्या है विपक्ष का सामना करने के लिए?
देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है जिस पर विपक्ष घेर रहा है सरकार को, तो चाहे जदयू के विधायक हों चाहे बीजेपी के विधायक हों, साफ तौर से कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। 2 पुलिस वालों की मौत हुई, भले कि हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन भीड़ ने उन पर भी हमला किया था। ये लोग बीजेपी वाले जदयू वाले कह रहे हैं कि अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं तो तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन आरजेडी का साफ तौर से कहना है कि आए दिन तो पुलिस वालों की हत्या हो रही है, पुलिस की मामला शांत करने जाती है। तो मैं शशांक आपको जरा रोक रही हूँ। अभी जो आपने खबर बताई थी ना, किस तरीके से नीतीश कुमार भड़क गए सदन के भीतर, और वो ये कह रहे हैं कि साहब इजाजत नहीं है, बावजूद इसके जो महागठबंधन के विधायक हैं वो मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं सदन के भीतर, और इस पर उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि साहब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो दिखा देते हैं आपको कैसे नीतीश को आया गुस्सा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कौन मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल, तुझे महोदय। मंजू जी पूछिए। अरे पूछिए। हाँ, महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ। पूछिए। पूरक हमारा पहला पूरक है कि तो देखा आपने किस तरीके से बिहार विधानसभा और मोबाइल को लेकर नीतीश कुमार को गुस्सा आया कि जब प्रतिबंधित है सदन में मोबाइल लाना, तो फिर विपक्ष के विधायक मोबाइल क्यों लेकर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अखिलेश प्रताप सिंह ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है, और इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के फैसले से वो खुश हैं। ये बड़ी खबर है। अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, और इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि वो खुश हैं जो पार्टी ने फैसला लिया है उससे। तो मिलते ही रहना है। मैं आगे अपना धन्यवाद दिया कि पूरा टेन्योर मेरा करने के बाद अपना, हम क्यों दुखी रहेंगे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि जो मैं कर सकता था सब किया, और राहुल जी ने भी एक्नॉलेज किया, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए प्रसन्नता का क्या बात हो सकता है। और फिर से आपको लेकर चलेंगे पटना। शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, अपनी बात एक तो पूरी कर लीजिए आप, और साथ ही साथ ये कांग्रेस में जिस तरीके से अध्यक्ष बदला गया है उसको लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है, जरा उस पर भी जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, सदन में तो मोबाइल लेकर सुदय यादव आए थे, आरजेडी के विधायक, और अपना मोबाइल देखकर जो जदयू कोटे की मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले के मंत्री लेसी सिंह, उनसे खाद्य विभाग से जुड़ा कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। तो उसी पे नीतीश भड़क गए कि आप मोबाइल लेकर सदन के अंदर कैसे आ गए हैं, जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, पहले से इस पर बैन। और स्पीकर से कहा है कि जो नियम है उसका एकदम आप पालन कराइए। ये मामला तो अब फिलहाल खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जहाँ तक बात है अखिलेश प्रसाद सिंह की, तो देखिए, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, और ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर से, उससे उनकी अच्छे संबंध हमेशा रहे हैं और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया, खबर आ रही थी कि वो नाराज है। उनके बेटे आकाश सिंह भी चुनाव लड़े थे इसी साल बिहार में, कांग्रेस से महाराजगंज से हार गए थे। उन्होंने कल एक फेसबुक पोस्ट भी किया था, जिसके बाद से लग रहा था कि क्या अखिलेश काफ़ी नाराज है। इसी बीच राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, और अखिलेश ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं अपना योगदान देता रहूँगा। प्राथमिकता यही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। उनसे पूछा गया कि आप पार्टी भी छोड़ सकते हैं, तो इस सवाल पर वो दिल्ली में भड़क गए। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन बिहार में कांग्रेस अब एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव तो वो राजद के साथ ही लड़ना चाहती है,
लेकिन अब युवा लोगों को मौका दिया जा रहा है। राजेश राम है, विधायक हैं, दूसरी बार उनको अध्यक्ष बनाया गया है। दलित समुदाय से आते हैं। एक तरफ कन्हैया को मैदान में उतारा गया है, वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं, जिस जाति के अखिलेश सिंह हैं। तो कन्हैया के जरिए भूमिहार समेत सवर्ण समाज को मैसेज देने की कोशिश है, खासकर युवाओं को मैसेज देने की कोशिश है। राजेश राम के जरिए जो है दलित समुदाय को साधने की कोशिश है। तो एक अलग रणनीति पर बिहार में कांग्रेस काम कर रही है और युवाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है, दलित पर फोकस कर रही है। अब चुनाव में कितना फायदा होता है ये देखना होगा। लेकिन और साथ ही आरजेडी जो है उसकी कुछ टिप्पणी, उसकी कुछ प्रतिक्रिया, ये वो किस तरीके से नजर बनाए हुए है कांग्रेस में ये चुनावी साल में, जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं और जिस एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है बिहार में, उस पर देखिए आरजेडी की तरफ से खुलकर तो कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश सिंह को क्या इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो लालू परिवार के करीबी थे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेश राम पर अभी राजद की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार से राजद को दिक्कत रही है, ये पीछे बीते वर्षों में भी देखा गया है। तो कन्हैया की जो यात्रा निकल रही है उस पर तेजस्वी भी अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। तो क्या जिस तरह अखिलेश लालू से बार्गेन कर लेते थे, लालू बड़े नेता हैं, उनसे 9 सीट लोकसभा चुनाव में ले लिया, 3 सीट कांग्रेस जीत भी गई, क्या राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावर उस स्थिति में है कि लालू से बैठकर आमने सामने मजबूती से बात कर पाएँ, सीट ले पाएँ? ये सब देखना होगा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के कांग्रेस के लिए टेंशन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी और बिना राजद के बिहार में कांग्रेस कुछ बड़ा कर नहीं पाएगी। उसका नतीजा ये होगा कि दोनों को नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि राजद के साथ लड़ना है, लेकिन अपनी भी एक अलग पहचान बनानी है।